अच्छा, हम सब रोज वाईफाई से जुड़ते हैं, है ना? बस एक क्लिक, पासवर्ड डाला और हो गए ऑनलाइन। ये इतना आसान लगता है कि हम कभी सोचते भी नहीं कि इसके पीछे चल क्या रहा है। लेकिन उस एक क्लिक के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प, एक अदृश्य डांस चल रहा होता है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक तरह का सीक्रेट हैंडशेक है, एक सिक्योरिटी चेक है और तेज डेटा का लेन देन है जो पलक झपकते ही हो जाता है। जरा सोचिए, खास तौर से शहरों में हवा में ही कितने सारे वाईफाई सिग्नल तैर रहे होते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। तो ऐसे में हमारा डिवाइस सही नेटवर्क को कैसे पहचानता है और उससे भी जरूरी एक सेफ कनेक्शन कैसे बनाता है? चलिए इसी पूरी प्रक्रिया को करीब से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले, हमारा डिवाइस नेटवर्क कैसे ढूंढता है। फिर, कनेक्शन को सिक्योर करने वाला वो सीक्रेट हैंडशेक। इसके बाद WPA3 के साथ ये और ज़्यादा मजबूत कैसे हुआ। और आखिर में, वाईफाई 6 जैसी नई टेक्नोलॉजी इस भीड़भाड़ को कैसे संभालती है। तो सबसे पहला कदम एक हेलो से शुरू होता है। मतलब कनेक्ट होने से पहले हमारे फ़ोन या लैपटॉप को ये जानना होता है कि आसपास कौन कौन से नेटवर्क मौजूद हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भीड़ भरे कमरे में हम अपने दोस्त को खोजते हैं। अब डिवाइस ये काम दो तरीकों से कर सकता है। पहला है पैसिव स्कैनिंग। इसमें डिवाइस आप समझ लीजिए बस चुपचाप सुनता है। राउटर लगातार एक सिग्नल भेजते रहते हैं जिन्हें बीकन फ्रेम्स कहते हैं, जो एक तरह से चिल्ला रहे होते हैं, मैं यहाँ हूँ और मेरा नाम होम वाईफाई है। और दूसरा तरीका है एक्टिव स्कैनिंग। यहाँ डिवाइस खुद ही हवा में एक सवाल फेंकता है, यहाँ कौन कौन से नेटवर्क हैं, और आसपास के सभी राउटर्स जवाब देते हैं। अच्छा, तो जब लिस्ट में से अपना नेटवर्क चुन लिया जाता है, तो हमारा डिवाइस जुड़ने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजता है। इसे कहते हैं एसोसिएशन रिक्वेस्ट। अगर राउटर तैयार हो जाता है, तो वो एक एसोसिएशन रिस्पॉन्स भेजता है और बस डिवाइस नेटवर्क से जुड़ जाता है। लेकिन रुकिए, अभी हम डेटा नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि पहले कनेक्शन को सिक्योर बनाना है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, सिक्योरिटी का। अब जब डिवाइस और राउटर एक दूसरे को जान गए हैं, तो उन्हें एक सेफ चैनल बनाना होता है ताकि उनकी बातें प्राइवेट रहें और कोई और उन्हें सुन न सके। अब सवाल उठता है कि डिवाइस सीधे राउटर को पासवर्ड क्यों नहीं भेज देता? आसान होता ना? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वाईफाई सिग्नल हवा में होते हैं। अगर पासवर्ड को सीधे भेजा जाए तो कोई भी उसे बीच में ही पकड़ सकता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई अपनी चाबी का नंबर जोर जोर से चिल्लाकर बता रहा हो। बिल्कुल भी सेफ नहीं। इस मुश्किल का हल है 4-वे हैंडशेक। इसे ऐसे समझिए जैसे दो जासूस हैं जो एक दूसरे को जाने बिना एक सीक्रेट कोड बना रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक एन्क्रिप्शन की बनाना, वो भी असली वाईफाई पासवर्ड को हवा में भेजे बिना। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? समझिए, पहले राउटर एक रैंडम यानी बेतरतीब नंबर भेजता है जिसे एनॉन्स कहते हैं। ये हर बार नया और बिल्कुल अंदाजा ना लगाया जा सकने वाला होता है। फिर हमारा डिवाइस वाईफाई पासवर्ड और इस एनॉन्स को मिलाकर एक टेम्पररी एन्क्रिप्शन की बनाता है और अपना खुद का एक नया रैंडम नंबर एसनॉन्स वापस भेजता है। अब राउटर के पास भी वही सारी चीजें हैं, तो वो भी ठीक वैसी ही की बना लेता है। बस आखिरी के 2 मैसेज में वे दोनों कंफर्म करते हैं कि हाँ, हमारे पास एक ही चाबी है। इस पूरी प्रक्रिया की नींव में है पेयर वाइज मास्टर की या PMK। ये एक लंबी कॉम्प्लेक्स की है जो सीधे हमारे वाईफाई पासवर्ड से बनती है। और क्योंकि हमारा डिवाइस और राउटर दोनों ही पासवर्ड जानते हैं, तो दोनों इस PMK को अपने अपने पास खुद बना सकते हैं। इसे हवा में भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इस 4-वे हैंडशेक का जो फाइनल रिजल्ट है, वो है पेयर वाइज ट्रांजिएंट की यानी PTK। यही वो असली चाबी है जो उस एक सेशन के लिए हमारे सारे डेटा को एन्क्रिप्ट करती है। इसे PMK दोनों के भेजे हुए रैंडम नंबर्स और डिवाइस की यूनिक मैक एड्रेस को मिला के बनाया जाता है। और क्योंकि ये रैंडम नंबर हर बार बदलते हैं, तो हमें हर कनेक्शन पर एक बिल्कुल नई, एकदम अनोखी PTK मिलती है। यही इसे इतना ज्यादा सिक्योर बनाती है। अब देखिए, WPA2 सालों तक बहुत बढ़िया काम करता रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हैकिंग के तरीके भी तो बदलते हैं ना, तो एक अपग्रेड की जरूरत महसूस हुई। WPA2 में कुछ कमजोरियां पाई गईं, जैसे क्रैक अटैक्स। और अगर कोई उस हैंडशेक को रिकॉर्ड कर ले, तो वो ऑफलाइन बैठकर पासवर्ड गेस करने की कोशिश कर सकता है।
WPA3 इन दोनों ही मुश्किलों का हल निकालता है। ये पासवर्ड गेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है और इसमें फॉरवर्ड सीक्रेसी नाम की एक कमाल की चीज़ भी है। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में हमारी एन्क्रिप्शन की किसी के हाथ लग भी जाए तो भी वो हमारा पुराना पहले का डेटा नहीं पढ़ सकता। है ना कमाल? WPA3 का जो सीक्रेट वेपन है वो है SAE। ये 4-वे हैंडशेक की जगह लेता है और एक बहुत एडवांस तरीका अपनाता है जो ऑफलाइन हमलों से कहीं बेहतर बचाता है। सीधे सीधे कहें तो WPA3 उस शुरुआती हैंडशेक को इतना ज़्यादा मजबूत बना देता है कि पासवर्ड को क्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए, कनेक्शन तो हो गया है एकदम सिक्योर। लेकिन आज के ज़माने में सिर्फ सिक्योरिटी ही तो सब कुछ नहीं है। आज की एक और बहुत बड़ी चुनौती है भीड़। हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा डिवाइसेस हैं और उन सबको एक ही टाइम पर तेज़ इंटरनेट चाहिए। ज़रा इन आंकड़ों को देखिए। सिर्फ 10 साल में एक आम घर में वाईफाई डिवाइस की संख्या 8 से बढ़कर 50 हो गई है। ज़बरदस्त उछाले ये। अब सोचिए किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग या यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या हाल होता होगा। ये तो एक डिजिटल ट्रैफिक जैम जैसा है। तो इस डिजिटल ट्रैफिक जैम से कैसे निपटा जाए? यहीं पर वाईफाई 6 जैसी नई टेक्नोलॉजी काम आती है जो OFDM का इस्तेमाल करती है। इसको ऐसे समझिए, पुराना वाईफाई एक लेन वाली सड़क जैसा था, जहां हर गाड़ी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। OFDM उस एक सड़क को एक मल्टी लेन हाईवे में बदल देता है, जिससे राउटर एक ही समय में एक साथ कई डिवाइस से बात कर पाता है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में सोचिए, जहां सैकड़ों स्टूडेंट्स और स्टाफ अपने लैपटॉप, फोन और टैबलेट यूज कर रहे हैं। Wi-Fi 6 ये पक्का करता है कि हर किसी को बिना किसी रुकावट के एक तेज और स्टेबल कनेक्शन मिले। तो अब बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, बल्कि एक साथ कई कनेक्शनों को कुशलता से संभालने की है। तो हमने एक हेलो से शुरुआत की और एक भीड़-भाड़ वाले नेटवर्क को संभालने तक का सफर तय कर लिया। चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, हमारा पासवर्ड कभी भी हवा में नहीं भेजा जाता। उसकी जगह एक सीक्रेट हैंडशेक हर बार एक नई टेम्पररी एन्क्रिप्शन की बनाता है। दूसरी बात, WPA3 इसी हैंडशेक को और भी मजबूत और सेफ बनाता है। और आखिर में Wi-Fi 6 जैसे नए स्टैंडर्ड्स सिर्फ तेज़ नहीं हैं, बल्कि वो एक साथ कई डिवाइस को बेहतर ढंग से संभालने पर फोकस करते हैं, जो आज की दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप वाईफाई से कनेक्ट हों, तो एक पल के लिए उस अदृश्य डांस के बारे में ज़रूर सोचिएगा, जो पर्दे के पीछे चल रहा है। ये क्रिप्टोग्राफी और इंजीनियरिंग का एक शानदार मेल है, जो हमारी डिजिटल ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे अरबों और डिवाइस ऑनलाइन आएंगे, हम सबको सेफ और कनेक्टेड रखने के लिए अगला सीक्रेट हैंडशेक कैसा होगा।